शायद ही कोई ऐसा हो जो कबीरदास को न जानता हो। उनके दोहे हम बचपन से ही पढ़ते और सुनते आए हैं। यहां तक कि कबीर की रचनाओं पर लोग रिसर्च करते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कौन नहीं गुनगुनाता है। और कुमार गंधर्व ने तो उनकी रचनाओं को जीवंत ही कर दिया है। सखी वो घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, जहां न सुख दुख साच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। और कमाल की बात तो यह है कि कबीरदास पढ़े लिखे भी नहीं थे। जब वे बोलते थे तो उनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। मैं हूं गजेंद्र जगरा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है कि पहले वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने घर में ताना बाना बुनते हुए कबीर आखिर किस घर की बात कर रहे हैं? वो कहां जाना चाहते हैं? दरअसल अपने घर में कबीर जिंदगी को बुन रहे हैं। वो जुलाए हैं, इस बात का उन्हें कोई मलाल नहीं है। वो रामानंद को गुरु मानते हैं, जो कह रहे थे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई। कबीर अपने होने को नकारते नहीं हैं। हरि मोर पीव मैं राम की बहोरिया, राम मोर बड़ो मैं तन की लहोरिया। कबीर साहब की खूबी ये है कि वे जो हैं उसे मान लेते हैं। वे मानते हैं कि प्रभु ने ही ये शरीर दिया है और ये देश और काल यानी समय दिया है। उसके लिए किसी को क्यों कोसना? कबीर मानते हैं कि ईश्वर को कहीं भी पाया जा सकता है। उसके लिए कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर को तो अपने भीतर ही खोजना है। अगर हम बाहर ईश्वर को ढूंढेंगे तो उसे कहां पाएंगे? बाहर तो बस भटकन ही भटकन है। वो सूत काटते हैं तो काटते हैं, इससे किसी को क्या। उनका मानना था कि अपना काम करो और साधना में लीन हो जाओ। काम और साधना में वो कोई भेद नहीं मानते थे। वो कहते थे काम करते करते ईश्वर में अपनी लौ लगाओ, अलग से कुछ करने की क्या जरूरत पड़ी है। वे तो हरि को अपना प्रियतम मानते थे और खुद को उनकी बहुरिया कहते थे। इसलिए उन्हें तो सब कुछ अपने प्रिय के लिए ही करना था। उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं सूझता था। अपने प्रिय को देखे बिना वे एक विरहिणी की तरह बेचैन हो जाते थे। सूफियों में जो विरह की पीड़ा होती है, वही पीड़ा कबीरदास में दिखाई पड़ती थी। जाग प्यारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे खोए। वो अपने आप से जागने के लिए कह रहे हैं। उनका मानना था कि परम को पाने के लिए पर यानी दूसरे की क्या जरूरत है। उसे पाने के लिए तो स्वयं की जरूरत है। कभी कहते हैं कि उनके और प्रभु के बीच कोई नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं कि कुछ समय तक उसे ढूंढने के लिए किसी मार्गदर्शक की जरूरत जरूर होती है, किसी राह दिखाने वाले की जरूरत महसूस होती है। शायद वही गुरु है। कबीर गुरु की इंपॉर्टेंस को नकारते नहीं हैं। वे समझते हैं, लेकिन गुरु महज राह दिखा सकता है। वो उंगली पकड़कर परम तक नहीं ले जा सकता। वो उंगली जरूर पकड़ता है, लेकिन सही राह दिखाकर धीरे से अलग हो जाता है। कबीर जानते हैं कि राह मिल तो गई है, लेकिन चलना तो उस पर अकेले ही है। मजेदार बात तो यह है कि आदमी अकेला आता है, अकेले उसे जाना होता है और साधना भी अकेले ही करनी होती है। दरअसल अपनी अपनी भूमिकाएं निभाकर लोग अकेला छोड़ देते हैं। शायद इसीलिए कबीर उस साधना के लिए मंदिर मस्जिद और पंडित मौलवी किसी की भी जरूरत महसूस नहीं करते। एक बार तिरुवल्लुवर ने कहा था कि मन को निर्मल रखना ही धर्म है, बाकी सब तो कोरे आडंबर हैं। कबीर भी ऐसा ही मानते थे कि साधना पूरे मन से होनी चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। आडंबर की तो वहां कोई जगह ही नहीं है। वे कहते थे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरो भयो खुदाए। उसे हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? उसे तो अपने भीतर ढूंढना है। वो हमारे भीतर ही कहीं छुपा बैठा है और हम उसे बाहर खोज खोज कर परेशान होते जा रहे हैं। मुंह को कहां ढूंढे रे वंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। क्या बात है।
हमारी तो पूरी यात्रा ही बाहर बाहर की है, हमें सब कुछ बाहर से ही चाहिए। इसलिए जब यात्रा ही हमें बाहर की करनी है तो भीतर क्या पाएंगे? ये तो वही बात हुई, पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुन सुन आवे हांसी। घर में वस्तु नजर नहीं आवत, बन बन फिरत उदासी, आत्मज्ञान बिन जग झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। इसलिए कबीरदास लोगों को जगाते हुए कहते हैं, सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। या माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोय। कबीरदास सभी आडंबर फैलाने वाले लोगों से कहते हैं कि भाई मौत से डरो, आज तो तुम लोगों को रौंदने की राह पर हो, लेकिन कल तुम भी रौंद दिए जाओगे। इसलिए ऐसी राह पर चलते ही क्यों हो? सीधा सच्चा जीवन जियो, काहे को पाखंड करते हो? इस ठाठ बाट आडंबर पाखंड को कबीरदास माया मानते हैं। वे कहते हैं, इस माया से पार पाए बिना मिलन की आस बेकार है। तभी तो वे कहते हैं कि माया महाठगिनी हम जानी। वे जानते हैं कि घर की इन महाठगिनियों को जाने बगैर हम उस राह पर आगे नहीं बढ़ सकते। उस घर में जाने के लिए ये रुकावटें हैं, ये सब हमें बाहर बाहर से घेरे हुए हैं, हमें अपने ही अंदर नहीं जाने देती, अपने भीतर की यात्रा नहीं करने देती। और उस भीतर की और बढ़े बिना हम न्यारे घर तक कैसे पहुंचेंगे? हम तो सुख दुख में ही उलझे हुए हैं, सही और गलत के चक्कर में ही परेशान हैं, पाप और पुण्य में ही डूब उतरा रहे हैं, रात और दिन गिन गिन कर ही जिंदगी तबाह कर रहे हैं। हमें बाहर सूरज की रोशनी तो दिखाई पड़ती है, पर अपने भीतर की रोशनी नजर नहीं आती। कबीरदास तो अपने पूर्ण पुरुष के घर जाना चाहते हैं, जहां बिना ज्योति के ही उजियारा है। शायद इसी को बुद्ध ने अप दीपो भव कहा था। इसलिए अगर हमें प्रभु को पाना है तो कबीर की दीवानगी को समझना होगा। उनके लिए तो जिंदगी झीनी झीनी बीनी चदरिया थी, हैं? उसे उन्होंने बड़े जतन से ओढ़ा था और ज्यों की त्यों धर दी थी। हमारी परंपरा में जिंदगी जीना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसे कायदे से जीना भी जरूरी है। हमारी जिंदगी बेहद झीनी चादर जैसी होती है, अगर उसे हम ठीक से नहीं ओढ़ेंगे तो वो फट जाएगी। एक मायने में ये चादर अपनी धरती है, इसे ठीक से रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम धरती पर बोझ न बन जाएं। हम इस पर रहें, इसे बर्बाद ना करें, धरती का शोषण ना करें, इसका पोषण करें, इसे जरा भी नुकसान पहुंचाए बिना जिएं और चुपचाप दुनिया से चले जाएं। आज बस इतना ही। अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। आप लोगों से फिर भेंट होगी। नमस्कार।